पाशा साहब ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज भी इसकी समाअत हुई थी लेकिन हाई कोर्ट में हुई थी और आने वाले रोज में भी इसकी समाअत होनी है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत चल रही थी तो मैं अक्सर माहिर कानून को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि जनाब ये जल्दबाजी में सुना गया है। तहरीक इंसाफ के सरबरा के फैसले की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आज की बात जो मैं कर रहा हूं उसको थोड़ा जल्दबाजी में सुना गया। आज जो समाअत हुई उसको आप कैसे देखते हैं? एक तो मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जो मैं आपका सवाल समझा हूं वो इस तरह है उसका कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो 100% दुरुस्त हैं और जब ये फैसला हुआ था उस वक्त भी हमने उसके फैसले के जो मंदरजात वो पढ़े और जो तरीकाकार था उसको ज्यादा वॉच किया, तो उस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये अल्टीमेटली ये जो डेफिशिएंसीज हैं इस फैसले में, मसलन उनको डिफेंस का मौका ना देना, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने गवाहान की लिस्ट दे दी थी, उसके बावजूद उनको इररेलेवेंट करार देना। फिर 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया मैटर के जी के ये जो एप्लीकेशन है पीटीआई के चेयरमैन की के मेंटेनेबिलिटी के हवाले से उसको पहले एड्रेस किया जाए। तो दोनों दफा वो उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में 7 दिन का टाइम था, तीसरे दिन उन्होंने फैसला कर दिया। फिर दूसरी दफा जब गया तो सेम डे यानी एक ही दिन उसी दिन ही फैसला करके आगे मेन केस का भी फैसला कर दिया। तो ये उजलत नजर आ रही थी और इसका हम ये समझते थे कि इसका बेनिफिट उनको मिलना है और वो मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इंतहाई अदब और एहतराम के साथ एक जरूर कहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मरहले पे जबकि मामला वहां पे पेंडिंग है, मेरिट पे कोई केस नहीं सुनना चाहिए था और ना ही ऐसे रिमार्क्स और ऐसी ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी। ये नजर आ रहा है कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर इस्लामाबाद कोर्ट हाई कोर्ट। तो ये बड़ा मुश्किल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए या और किसी सबऑर्डिनेट जज के लिए कि वो इन ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स की मौजूदगी में अदरवाइज फैसला करें। हालांकि अगर उनकी सजा को देखा जाए तो महज 3 साल है, जिसको कानूनी इस्तिलाह में हम शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। मामलात ऐसे होते हैं कि हमारे इदारे जो हैं वो सूरजमुखी का रोल प्ले करते हैं कि जिधर सूरज जाता है उनका रुख उधर ही मुड़ता चला जाता है। आपको याद होगा कि कैप्टन सफदर साहब को 1 साल और कुछ महीने सजा हुई तो उनकी सस्पेंशन जो है वो 2 महीने से ज्यादा अरसे के बाद हुई। अच्छा। ये भी एक यूनिक था। उस वक्त भी हमने एतराज किया था कि ये गलत हो रहा है। आज भी हम ये समझ रहे हैं कि 3 साल शॉर्ट सेंटेंस है तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब अदालतों में सियासत आ जाती है तो फिर सूरत हाल वो सर, नहीं मैं आपसे अगर प्रिसाइसली पूछूं, अगर ये मामला आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।